कक्षा 6वीं के जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो देखो ये रहा आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का गणित विषय का पेपर। देखो इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपके पेपर हो रहे हैं और पूरे पेपर अभी आपके चल रहे हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं मॉडल पेपर बताता हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, इसलिए आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे। और सबसे पहले देखो हमने जूम कर लिया, अब सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ बिना किसी देरी के। तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले पेपर का वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विषम संख्याओं का सही क्रम है। विषम संख्याएं 1 2 3 4, 2 4 6 8, 1 4 9 16 है। ठीक है, तो कौन सी है इनमें से? तो कोई नहीं है। डी ऑप्शन में देखो 1 3 5 7 और 9, ये आपकी विषम संख्या है इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर है एक सरल कोण की माप होती है, यानी कि ऋजु कोण की जो माप होती है 90 डिग्री होती है, 80 180 360 या 0 डिग्री। तो 180 डिग्री होती है, तो बी नंबर आंसर इसका सही है। तीसरे में पूछा गया है निम्न में से कापरेकार स्थिरांक है। कापरेकार स्थिरांक कौन सा है? 6175, 6173 या 74 या 1000। तो 6175 इसका करेक्ट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला है 4 नंबर में एक कक्षा के 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद हैं। ठीक है, लड्डू जलेबी, जलेबी बर्फी, रसगुल्ला बर्फी, बर्फी लड्डू, बर्फी कलाकंद। ठीक है, देखो अब पूछा गया है तो छात्रों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है। देखो बर्फी कितने बार आया है इसमें? 1 बार बर्फी, 2 बार बर्फी, 3 बार बर्फी, 4 बार बर्फी। जबकि लड्डू क्या है? लड्डू 2 ही बार आया। ठीक है, कलाकंद 1 बार आया, जलेबी 2 बार आई। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद होगा? बर्फी, क्योंकि बर्फी ज़्यादा है। तो बर्फी कहाँ पे है? लड्डू जलेबी बर्फी, ये रहा बर्फी। तो सी नंबर ऑप्शन का सही है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल और कोई एक भुजा। ठीक है, तो यही सही है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल और एक भुजा यानी कि लंबाई या चौड़ाई एक कोई पता हो तो हम उसका परिमाप बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 नंबर का आंसर डी। इसके बाद रिक्त स्थान आ चुके हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग ध्यान से, क्योंकि अभी पेपर आपके रह गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे। छठवें में है किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही क्या होता है? उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा या सूक्ष्म भी लिखा है किसी ने, तो उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, सूक्ष्म, इस तरीके से एक कोई लिख दोगे इनमें से। अगला है एक समकोण का मान खालिस्तान है। तो समकोण का मान कितना होता है? तो समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री का एक कोण होता है, 90 डिग्री का एंगल। अगला है 8वें नंबर में सबसे छोटी पूर्ण संख्या खालिस्तान है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, शून्य होती है। अगला है 9वें में आंकड़ों को खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, आंकड़ों को जो है मिलान चिन्हों का उपयोग करके। ठीक है, मिलान। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर है मिलान। 10वें नंबर में है आयत एक विशेष प्रकार का खालिस्तान है। तो आयत क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है? आयत एक विशेष प्रकार का आपका वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, और ये रही आपके आगे के क्वेश्चन 5 10, ठीक है, 11 से 16 तक इस तरीके से 2 2 नंबर के प्रश्न थे, है ना। 5 10 20 40 80 पैटर्न का नियम पहचान करके आप इसमें देख पा रहे होंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, मतलब क्या है? दोगुने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोहरा नियम लग रहा है, मतलब दोगुने, है ना, दोगुने का नियम है एक तरीके से, है ना, नियम है, मतलब पहली संख्या उसमें 2 का गुणा कर दिया, उसका दोगुना कर दिया। ठीक है, ऐसा ही है। अगला है शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है। ठीक है, तो केवल एक ही रेखा बना सकती है उन दो बिंदुओं से, क्योंकि 2 ही बिंदु हैं, वो उन 2 बिंदुओं से जाएगी तो एक ही ना बन सकेगी। और उसी पे जाएगी तो हो सकता है, लेकिन उस पे जाएगी तो वो रेखा थोड़ी कहलाएगी, फिर तो अलग से, है ना। और एक बिंदु पर जाएगी तो एक कहलाएगी, है ना। तो दोनों बिंदुओं से तो एक ही रेखा हो सकती है। ठीक है, अगला है घड़ी की में 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण क्यों होता है? 30 डिग्री का, क्योंकि 360 डिग्री से 30 हटाएंगे तो हमारा बचेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। ये 14 नंबर का, और बाकी आगे के क्वेश्चन ऐसे रहे हैं। ठीक है, देखो तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो और जाओ और अंग्रेजी का पेपर जल्दी से देख लो। उसमें मॉडल पेपर बताया है, वहाँ पे कंप्लीट कर लो उसको। ये रहा पेपर आपका जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाय बाय।